महाराष्ट्र के सियासी संकट में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। अजीत पवार इस वक्त तमाम विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये देखिए फूल गुलदस्तों के साथ राजीव, उनका स्वागत किया जा रहा है। कल जबरदस्त चर्चा का केंद्र रहे अजीत पवार और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने एनसीपी के विधायकों का समर्थन बटोरा है, जाहिर तौर पर यह कवायद पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार को भनक तक नहीं लगी और उनके ठीक नाक के नीचे से ये सारे विधायक अजीत पवार के समर्थन में आ गए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है, आने वाले समय में ये संकट खत्म होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और इस बीच मीटिंग की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हालांकि शरद पवार का खेमा ये कह रहा है कि 40+ का दावा जो अजीत पवार कर रहे हैं वो दरअसल सही नहीं है और उन्होंने स्पीकर को भी चिट्ठी में यही लिखा है कि ये सभी विधायक जो अजीत पवार के साथ गए हैं इन्हें अयोग्य करार दिया जाए। बैठक में छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ शामिल हैं। ये तमाम वो विधायक हैं जिन्होंने कल शपथ ली थी। सतारा में आज शरद पवार बड़ी रैली करने वाले हैं। तो क्या वाकई सेंटिमेंटल वोट शरद पवार ले पाएंगे एनसीपी समर्थकों का, जिस तरीके से अजीत पवार ने अब ये नया खेमा बनाया है उनसे अलग हटकर? लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वाकई शरद पवार के साथ अब विधायकों का समर्थन नहीं है, जैसे कि दावा कर रहे हैं कि 40 तो हमारे साथ है, क्योंकि अजीत पवार तो विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार ऐसे समय में जब उनको विधायकों के साथ दिखना चाहिए था वो एक रैली करने जा रहे हैं, वो विधायकों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 5 तारीख को बैठक बुलाई है, 5 तारीख को कह रहे हैं कि उसमें विधायक आएंगे। अजीत पवार ने भी उसी दिन बुलाए। ये तस्वीर एक क्या मैसेज नहीं है कि सारे विधायकों का समर्थन मेरे साथ है और शरद पवार दूसरी तरफ जो है एक बड़ी रैली की तैयारी करें, जिसमें एनसीपी के बड़े बड़े चेहरे आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आएंगे। अजीत पवार डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं और अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि एनसीपी पार्टी पर भी मेरा हक या हमारा हक। दिव्येश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दिव्येश, बड़ा सवाल यही है, जो 40+ का दावा अजीत पवार कर रहे हैं उसमें कितना दम है? क्योंकि शरद पवार तो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सब खोखले दावे हैं, अल्टीमेटली सभी विधायकों को शरद पवार के पास ही आना है। जी बिल्कुल, ऐसा दावा किया जा रहा है अजीत पवार और उनके खेमे की तरफ से कि करीब 30 विधायक उनके साथ हैं, उन्हें 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। पर जैसा कि कल सुप्रिया सुले जो कि कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं नेशनल Central Minister, sir. No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. Sir, so do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? Mr. Patel, one reaction. Ajit Pawar, come. सवाल किया गया कि शरद पवार नाखुश हैं एनसीपी में टूट के बाद और यही वजह है कि सतारा में वो आज रैली भी करने वाले हैं ताकि समर्थकों का उन्हें जो सेंटिमेंट है वो हासिल हो सके। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जो शामिल हुए हैं इस बैठक में, आखिरकार इस बैठक में आज होने क्या वाला है? दिव्येश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दिव्येश, आपसे यही मैं पूछ रही थी कि एक तरफ तो चिट्ठी दी गई है स्पीकर को अयोग्यता मामले में, दूसरी तरफ अजीत पवार का ये बड़ा दावा, किस तरीके से इस वक्त समन्वय बिठा पाएंगे अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के बीच और जो शरद पवार की कटुता है उसमें? जी बिल्कुल, अभी सवाल यही रहता है कि कितने विधायकों का समर्थन अजीत पवार को प्राप्त है। अजीत पवार ने कल शपथ ली थी, उनके साथ अन्य विधायकों ने भी शपथ ली थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिसमें हैवीवेट छगन भुजबल थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ थे, अनिल पाटिल शामिल थे और इन सारे लोगों ने शपथ ली थी अजीत पवार के साथ और वो शिंदे फडणवीस सरकार में जा जुड़े थे। उनका दावा यह था कि करीब 30 विधायक उनके साथ हैं, पर सुप्रिया सुले जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, उनका यही दावा था कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कितने विधायकों का समर्थन अजीत पवार को प्राप्त है। वो अब भी संपर्क में हैं, बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था
कि सारे विधायक जो हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वो बहुमूल्य हैं और उनसे सबसे बातचीत वो करते रहती हैं, उनसे बातचीत चलते रहती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंची हैं, उनसे पिछली बार भी पूछताछ जब करने अजीत पवार अलग हुए थे और इस बार जब अलग हुए हैं तो क्या फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि पिछली बार तो ये सक्सेस नहीं हुआ था, अब की बार कितना सक्सेस होगा? जी, पिछली बार जब अजित पवार ने शपथ ली थी 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ, उस समय भी उन्हें उप मुख्यमंत्री का ओहदा दिया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद के लिए। पर उस वक्त उनके साथ कोई भी अन्य विधायक नजर नहीं आए थे, कोई भी अन्य विधायकों ने शपथ नहीं ली थी। इस बार जब अजित पवार एनसीपी छोड़कर शिंदे फडणवीस सरकार में जा मिले, उनके साथ अनिल पाटिल, उनके साथ बाबा साहेब अतराम, उनके साथ छगन भुजबल, उनके साथ हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे, ये सारे लोगों ने शपथ ली है। करीब 9 लोगों ने शपथ ली है और उसके अलावा उनका कहना है कि 21 ऐसे और विधायक हैं जिनका समर्थन उन्हें प्राप्त है।